माय डियर फ्रेंड्स, 4 लोगों के बीच में आपने ये बातें करते हुए सुना होगा कि ये लड़की या फिर ये लड़का मैच्योर हो गया है। कभी आपने सोचा कि ये क्वालिटी क्या होती है, ये मैच्योरिटी होती क्या चीज है और ये क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है? बस इस वीडियो में आपको मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि ऐसी कौन सी हैबिट्स होती हैं, कौन सी डिसिप्लिन ऐसी होती हैं जो ये बताती हैं कि आप मैच्योरिटी आपके अंदर है कि नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, आपको बहस करना पसंद नहीं है, आप शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और टाइम चाहे कोई भी हो, आप फ्लाइट में हो, एयरपोर्ट पे हो, ट्रेन में हो, ट्रेवल में हो या फिर फैमिली रिलेशन में हो, दोस्त के बीच में हो या फिर किसी के बीच में, अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं उस टाइम अगर आपकी किसी की बातें अगर आपको बुरी लग गई और आपने उससे बहस करना शुरू कर दिया, जिससे आपका टाइम, आपकी वैल्यू दोनों खराब होती है। आप अपना बहस करके आप अपना खुद का समय बर्बाद कर देते हैं। और अगर आप उस टाइम बहस नहीं करते हैं, आप उस चीज से साइड से निकलना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब आप मैच्योर हो चुके हैं और ये क्वालिटी मैच्योर लोगों में ही पाई जाती है। क्योंकि जो मैच्योर होते हैं वो कभी किसी से बहस नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने वक्त को, अपने टाइम को वैल्यू देते हैं। वो यही सोचते हैं कि अगर मैं इससे बहस करूंगा तो मेरा ही टाइम खराब होगा। वो साइड से निकलना ज्यादा पसंद करते हैं, वो शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उनको ये समझ में आ जाता है कि बहस करने से उनका ही टाइम बर्बाद होगा, इसलिए वो साइड से निकलना ज्यादा पसंद करते हैं और इसलिए वो शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और उनको ये समझ में आ जाता है कि बहस करने से उनका ही टाइम खराब होगा, उनका ही समय खराब होगा, इसलिए वो बहस नहीं करते हैं, वो साइड से निकलना ज्यादा पसंद करते हैं। और आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि आपके लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिले होंगे जहां लड़ाई होती रहती है, जहां बहस चलती रहती है। तो उससे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें भिड़ जाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि मैं हूँ, मेरे पास हुनर है लड़ने का, मैं जीत सकता हूँ, या फिर अपने आप को मतलब कि अपने आप को घमंड दिखाते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर। आपने देखा होगा कि बात बात में ये लोग गाली भी दे देते हैं, किसी को लड़ाई भी करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइड से निकल जाते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे मेरा ही समय बर्बाद होगा, और जो साइड से निकल जाते हैं वही मैच्योर होते हैं। सेकेंड पॉइंट, आपको ये समझ में आ गया है कि आपके परिवार के अलावा आपका कोई सगा नहीं है। कुछ लोगों को ये भ्रम या फिर ये घमंड हमेशा रहता है कि उनका समाज ही सब कुछ है, उनका दोस्त ही सब कुछ है, उनके रिश्तेदार ही सब कुछ है, जबकि ये सबसे बड़ा घमंड है। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा दोस्त, मेरा समाज ही मेरे को काम आएगा, और इसलिए वो दोस्तों से और समाज से और रिश्तेदारों से ज्यादा टाइम बिताते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। आप जितना टाइम समाज को दे दें, जितना टाइम दोस्तों को दे दें, जितना टाइम रिलेशन को दे दें, आपको मेन टाइम पे आपके परिवार ही काम आने वाला है। आपका रिलेशन, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके कुछ भी काम नहीं आएंगे, और ये काला सच है। दोस्त, रिश्तेदार और रिलेशन वाले और समाज वाले सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के वैल्यू देते हैं, और इस बात को जितना जल्दी आप समझ लें उतना जल्दी आपके लिए फायदा है। कुछ लोग आपके ग्रुप में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली को, अपने परिवार को वैल्यू देते हैं, और समाज से एक बार साइड को छोड़ देते हैं, एक बार समाज को, दोस्त को और रिश्तेदार को भी अपने साइड छोड़ देते हैं, अपने नजर से हटा देते हैं। याद रखना, वो लोग सबसे पहले मैच्योर होते हैं। वो लोग जितना जल्दी मैच्योर होते हैं, आप जितना जल्दी मैच्योर होंगे अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, अपने परिवार को लेकर और अपने ड्रीम को लेकर, अपने सपनों को लेकर, उतने ही जल्दी आप ग्रो करेंगे और उतना जल्दी आप खुश रहेंगे। कुछ लोग इतने भ्रम में होते हैं कि समाज से, दोस्त से और अपने रिश्तेदारों से ज्यादा लगाव रखते हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ समाज, रिश्तेदार, उनका दोस्त ही उनका सब कुछ है, अपने परिवार को साइड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और समय आने पर ये रिश्तेदार, ये रिलेशन वाले और ये आपका समाज, आपका दोस्त कोई भी काम नहीं आता है, आपका परिवार ही आपका काम आता है।
और ये बातें आज समझ नहीं आती है माय डियर फ्रेंड्स, ये बातें तब समझ आती हैं जब कोई मुसीबत आता है आपके फैमिली में। अगर आपको कभी कोई मुसीबत आ जाए, आप कहीं एडमिट हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, तो उस टाइम सबसे पहले आपका परिवार ही आपके सामने खड़ा होता है। समाज बाद में पहुंचता है, समाज 2 दिन 3 दिन बाद, या फिर समाज से पूरी सब्जी खाने 13वें के दिन आ जाएगा, लेकिन पूछेगा नहीं। एक काला सच है और इस बात को जितना जल्दी आप समझ लें उतना जल्दी आपका फायदा है। और अगर आप ये समझ गए हैं कि आपके परिवार के सिवा आपका कोई सगा नहीं है, तो इसका मतलब आप मैच्योर लोगों में आते हैं। थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपना फैसला खुद लेते हैं, आप किसी से सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले 10 लोगों से राय लेते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मैं जितने ज्यादा लोगों से पूछूंगा उतना ही ज्यादा मेरे पास आइडिया आएगा और उतना ही ज्यादा मैं अच्छा काम करूंगा, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखें, आपकी ताकत को, आपकी पावर को और आपके समय को आप क्या कर सकते हैं वो आपके अलावा और कोई भी नहीं जानता है, और आपके अलावा वो कोई नहीं पहचान सकता है। आप क्या कर सकते हैं, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी अच्छाई क्या है, आप किस फील्ड में अच्छे हैं, इस चीज को आपके अलावा दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी आदमी नहीं पहचान सकता कि आप दुनिया में क्या कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले किसी से राय लेना बंद करें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, कुछ के पेरेंट्स भी अच्छे होते हैं कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे से राय लेते हैं। अगर बच्चा 12th में चला गया तो उसको क्या करवाना है, मैथ लेना है, साइंस लेना है। और अगर आप उन लोगों में आते हैं जो अपना फैसला खुद लेते हैं, किसी से राय लेना पसंद नहीं करते हैं, अपने मेहनत और अपने काम पर भरोसा रखते हैं, तो आप मैच्योर लोगों में आते हैं।